बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी से अरबी बोलना सीखें। अरबी के छोटे छोटे शब्द जैसे लोहा को हदीद कहते हैं, लोहा को हदीद कहते हैं, लोहा को हदीद कहते हैं। रंग को लोन कहते हैं, रंग को लोन कहते हैं, रंग को लोन कहते हैं। पेंट को सुबुक कहते हैं, पेंट को सुबुक कहते हैं, पेंट को सुबुक कहते हैं। अब लोन और सुबुक यानी पेंट और रंग में अंतर आप लोगों को जरूर मालूम होगा। रंग कई प्रकार के होते हैं, पेंट भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन पेंट में कई रंग होते हैं। जैसे लाल पेंट है तो यहाँ पे रंग और पेंट दोनों नाम इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, आपको लाल पेंट चाहिए तो वहां पर बोलेंगे सुबुक अहमर, सुबुक अहमर यानी लाल पेंट। अगर काला पेंट चाहिए तो आप कहेंगे सुबुक असवद, सुबुक असवद, सुबुक यानी पेंट और असवद यानी काला। अब अगर आपको व्हाइट पेंट चाहिए तो आप वहां कहेंगे सुबुक अबयद, सुबुक अबयद, सुबुक यानी पेंट और अबयद यानी सफेद। तो रंग को अरबी में लोन कहते हैं और पेंट को अरबी में सुबुक कहते हैं। अब बालों के अंदर जो कलर लगाए जाते हैं उसको भी सुबुक कहते हैं, और जो लोहे पर या लकड़ी पर जो लगाए जाते हैं उसको भी सुबुक कहते हैं। फूल को जोहरा कहते हैं, फूल को जोहरा कहते हैं, फूल को जोहरा कहते हैं। पत्ता को वर्गा कहते हैं, पत्ता को वर्गा कहते हैं, पत्ता को वर्गा कहते हैं। अब कागज जो होता है इसको भी वर्गा कहते हैं। कागज के जैसे कोई चीज अगर पतला हो, चौड़ा हो तो उसको भी उस चीज का नाम लेकर के वर्गा कहेंगे। जैसे लोहे का चादर है तो उसको आप अगर पतला है तो उसको कह सकते हैं हदीद वर्गा, ठीक है। अगर जैसे लकड़ी का है तो बड़ा अगर प्लेट नुमा है तो उसको भी वर्गा में कह सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर कोई भी चीज अगर चार कोने का है तो उसको अरबी में मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है चार कोने का है उसको अरबी में मुरब्बा कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। तो पत्ता को वर्गा कहते हैं और कागज को भी वर्गा कहते हैं। लाइन को खत कहते हैं, लाइन को खत कहते हैं। कागज के ऊपर लाइन बनी है उसको खत कहेंगे। रोड के बीचों बीच में आप देखिएगा पट्टी बनी रहती है, उस पट्टी को खत कहते हैं। स्लो, रोड पर आप चलते हैं तो कहीं कहीं देखिएगा लिखा होता है तमहुल, तमहुल। वो दौवार जहां होता है ना, दौवार के पास या जहां पे भी इशारा होता है वहां पे बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है तमहुल यानी स्लो, तमहुल यानी स्लो। तेज को सुरआ कहते हैं, तेज को सुरआ कहते हैं, तेज को सुरआ कहते हैं। जल्दी को बदरी कहते हैं, जल्दी को बदरी कहते हैं, जल्दी को बदरी कहते हैं। अब तेज और जल्दी ये दोनों जगह पे आप चाहें तो सुरआ और बदरी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब कोई काम किसी से कहना है जल्दी करो, वहां पे कह सकते हैं सुरआ सोवी यानी तेजी से करो या जल्दी करो। अब अगर कहना है तो वहां पे बदरी भी बोल सकते हैं यानी जल्दी करो या तेजी से करो। नॉर्मल को आदि कहते हैं, नॉर्मल को आदि कहते हैं, नॉर्मल को आदि कहते हैं। नॉर्मल यानी कोई भी चीज है, जैसे कोई खास होता है और कुछ अलग होता है, तो जो खास है उसको तो खास कहेंगे, जैसे इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं और अरबी में उसको खास कहते हैं। लेकिन कोई भी चीज है नॉर्मल है तो उसको आदि कहेंगे। पकड़ना को अमसिक कहते हैं, पकड़ना को अमसिक कहते हैं, पकड़ना को अमसिक कहते हैं। छोड़ना को उतरुक कहते हैं, छोड़ना को उतरुक कहते हैं,
छोड़ना को उतरुक कहते हैं। जैसे कोई चीज आपको पकड़ना है तो कहेंगे अमसिक, किसी से कहना है पकड़ो, कहेंगे अमसिक। लेकिन कोई चीज अगर छोड़ना है तो वहां पे कहेंगे उतरुक, या कह सकते हैं तर्क। या दूसरा अल्फाज है, ज्यादा फेमस है, खल्ली। खल्ली मतलब छोड़ दो। खल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं छोड़ने के लिए। किसी आदमी को पकड़े कहेंगे जाने दो तो भी कहेंगे खल्ली, ठीक है। या कोई चीज फेंकना है तो वहां पे आदमी कहेगा खल्ली। खल्ली मतलब फेंक दो, छोड़ दो। लेकिन उतरुक का मतलब होता है छोड़ना। जैसे इसको उर्दू में समझ लीजिए तर्क कहते हैं, किसी चीज को तर्क करना मतलब छोड़ना, अरबी में उसको उतरुक कहते हैं। भेजना को अरसिल कहते हैं। भेजना को अरसिल कहते हैं। भेजना को अरसिल कहते हैं, इरसाल कहते हैं, बहुत से लोग अरसल भी कहते हैं। बहुत को जिद्दन कहते हैं। बहुत को जिद्दन कहते हैं। अब बहुत के लिए अरबी के बहुत से अल्फाज हैं। जैसे जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, ज्यादा का मतलब भी होता है बहुत, वाजिद का मतलब भी होता है बहुत, मर्रा का मतलब भी होता है बहुत। और भी अरबी के अल्फाज हैं जो बहुत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। महंगा को अरबी में गाली कहते हैं। महंगा को गाली कहते हैं। महंगा को गाली कहते हैं। सस्ता को रखीस कहते हैं। सस्ता को रखीस कहते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, वहां पर किसी चीज का प्राइस पूछते हैं कितने का है, तो कहेगा आदमी कि 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल, जो भी बताएगा। तो आपको महंगा लगता है तो कहेंगे गाली। गाली मतलब महंगा है, ठीक है। अब कहना है बहुत महंगा है तो कहेंगे जिद्दन गाली, या कहेंगे मर्रा गाली, या कहेंगे वाजिद गाली, या कह सकते हैं कत्तीर गाली, मतलब बहुत महंगा है। अब अगर आपको कोई सामान सस्ता है तो वहां पे कह सकते हैं राखिस। राखिस मतलब सस्ता, यानी कहेंगे फी रखिस मतलब सस्ता है। अब कहना है बहुत सस्ता है, कहेंगे मर्रा रखिस, या कहेंगे वाजिद रखिस। मतलब कोई भी बहुत के लिए जो अरबी का अल्फाज है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। फ्री को मजान कहते हैं। फ्री को मजान कहते हैं। फ्री यानी मुफ्त को मजान कहते हैं। एक और अरबी का अल्फाज है फ्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिलास। बिलास का मतलब भी होता है फ्री। डिस्काउंट को उरूज कहते हैं। डिस्काउंट को उरूज कहते हैं। डिस्काउंट को उरूज कहते हैं। गरीब को मिस्कीन कहते हैं। गरीब को मिस्कीन कहते हैं। गरीब को मिस्कीन कहते हैं। अब एक अरबी का अल्फाज भी है करीब, लेकिन बोलते हैं उसको लोकल में गरीब। तो गरीब का मतलब पास होता है। जैसे उर्दू में आपने सीखा होगा, सुना होगा करीब। करीब का मतलब पास होता है, वही अल्फाज है लोकल लैंग्वेज में गरीब बोलते हैं, मतलब पास। लेकिन एक जो हिंदी उर्दू में गरीब बोलते हैं उसको अरबी में मिस्कीन कहते हैं। एडवांस को मुकद्दम कहते हैं। एडवांस को मुकद्दम कहते हैं। एडवांस को मुकद्दम कहते हैं। बैलेंस को रसीद कहते हैं। बैलेंस को रसीद कहते हैं। जैसे कहीं आप पैसा जमा किए हैं, आप जाते हैं वहां से कुछ पैसे मांगते हैं, तो आप उससे पूछेंगे कि कम रसीद मतलब कितना जमा है। वहां पे पूछ सकते हैं कम रसीद मतलब कितना जमा है। तो बैलेंस को रसीद कहते हैं, यानी कितना जमा है, यानी कितना बैलेंस है, इसका मतलब ये होता है कम रसीद। रसीद का मतलब बैलेंस। अब एक होता है जमा। जमा जो हम लोग हिंदी में कहते हैं, जैसे पैसे जमा करना है, कोई सामान जमा करना है, तो कहेंगे इफ्दा। इफ्दा का मतलब होता है जमा करना यानी देना, ठीक है। पहले कोई चीज हम अगर किसी को दे रहे हैं तो वहां पे कहेंगे इफ्दा। जैसे आप जा रहे हैं कोई सामान खरीदने, पैसा देना है तो कहेंगे इफ्दा फुलूस, यानी पहले पैसे ले लो। इफ्दा फुलूस शील, इफ्दा फुलूस शील यानी पहले पैसे ले लो। इफ्दा का मतलब होता है पहले ले लो। अब ले लो को अरबी में कहते हैं शील, तो पहले ले लो कहेंगे इफ्दा शील। अब क्या लेना है, पैसे लेना है, कहेंगे फुलूस। इफ्दा शील फुलूस यानी पहले पैसे ले लो।
यह को हादा कहते हैं, यह को हादा कहते हैं। बहुत से लोग हाजा कहते हैं, बहुत से लोग हादा कहते हैं। यह या इसको हादा कहते हैं। एक अल्फाज है इस, हिंदी में बोलते हैं, उसको अरबी में दालिका कहते हैं। अब हादा और दालिका दोनों का मतलब सेम सेम होता है, ठीक है। हादा भी कह सकते हैं, दालिका भी कह सकते हैं। दालिका बहुत से लोग जालिका कहते हैं, बहुत से लोग दालिका कहते हैं। पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, आप कुरान पढ़े होंगे, कुरान में लिखा है अलिफ लाम मीम में शुरू में ही दालिकल किताब, दालिकल किताब। तो दालिका मतलब यह या इस, हादा का मतलब यह या इस, दोनों का मतलब सेम होता है। वह को हुआ कहते हैं, वह को हुआ कहते हैं, वह को हुआ कहते हैं। अब इसको हुआ भी कहते हैं, हुआ भी कहते हैं। बहुत से लोग हुआ कहते हैं, बहुत से लोग हुआ कहते हैं। जैसे कहना होगा उसका, उसका। अब कोई भी चीज है उसका कहना होगा, कहेंगे हग हुआ, हग हुआ मतलब वह, मतलब उसका, ठीक है। हुआ मतलब वह, लेकिन उसका कहना होगा, कहेंगे हग हुआ, हग हुआ। अब कोई सामान है, जैसे उसका पैसा है, कहेंगे फुलूस हग हुआ, फुलूस हग हुआ मतलब उसका पैसा है। उसका गाड़ी है, कहेंगे सियारा हग हुआ, सियारा हग हुआ यानी गाड़ी उसका है। मैं को अना कहते हैं, मैं को अना कहते हैं। अब कहना होगा मेरा, कहेंगे हग्गी, हग्गी मतलब मेरा। मैं को अना कहते हैं और मेरा को हग्गी कहते हैं। वैसे मेरा के लिए अना का भी इस्तेमाल किया जाता है और मैं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में मेरा के लिए हग्गी का इस्तेमाल किया जाता है। और भी अरबी के अल्फाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द है माली, माली का मतलब भी होता है मेरा, माली का मतलब भी मेरा होता है और हग्गी का मतलब भी मेरा होता है। जैसे कहना होगा कि यह मेरा है, तो कहेंगे हादा हग्गी, हादा हग्गी, या कहेंगे हादा माली मतलब यह मेरा है। तुमको अंत कहते हैं, तुमको अंत कहते हैं, तुमको अंत कहते हैं। कहना होगा तुम्हारा, कहेंगे हग अंत, हग अंत यानी तुम्हारा। हग यानी हग का मतलब होता है कि सच में, हकीकत में, है ना। हग जैसे आप उर्दू में सुनेंगे हक, हक कहते हैं ना, हक बात बोलो यानी सही बात बोलो, सच बात बोलो। तो हग अंत यानी सही में तुम्हारा, यानी कोई भी चीज किसी का है तो हग अंत, अगर हकीकत में मेरा है तो कहेंगे हग आना। हमारा को मलान कहते हैं, हमारा को मलान कहते हैं, मलाना कहते हैं। हमारा को मलान कहते हैं, मलाना कहते हैं। वह को हिया कहते हैं, वह अब यहाँ पे औरत के लिए बता रहे हैं। वह को हिया कहते हैं, वह को हिया कहते हैं। अब औरत को कहना होगा कि यह तुम्हारा है, तो कहेंगे हग हिया, हग हिया मतलब यह तुम्हारा है। अच्छा, अच्छा को तमाम कहते हैं, अच्छा को तमाम कहते हैं, अच्छा को तमाम कहते हैं। पता है, पता है कहना होगा पता है, कहेंगे आरफ, आरफ यानी पता है। कहना होगा पता है, कहेंगे आरफ, आरफ यानी पता है। अब कहना होगा मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ, अना आरफ यानी मुझे पता है। अब कहना होगा तुमको पता है, कहेंगे अंत आरफ, अंत आरफ यानी तुमको पता है। अगर कहना होगा उसको पता है, कहेंगे हुआ आरफ, हुआ आरफ यानी उसको पता है। सबको पता है, सबको पता है, कहेंगे कुल्लु आरफ, कुल्लु आरफ यानी सबको पता है या सब पता है। क्या को माजा कहते हैं, क्या को माजा कहते हैं। अब बहुत से लोग मादा कहते हैं, क्या को माजा कहते हैं, मादा कहते हैं। जैसे हाजा को हादा कहते हैं, ठीक उसी तरीके से माजा को मादा कहते हैं। क्यों को लिमाजा कहते हैं, क्यों को लिमाजा कहते हैं, क्यों को लिमाजा कहते हैं। अब लिमाजा का मतलब क्यों या किस लिए, क्यों या किस लिए दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो लिमाजा यानी लेमादा,
लेमादा लेमाजा दोनों तरह से बोल सकते, जैसे माजा मादा हाजा हादा, उसी तरीके से लेमादा यानी लेमाजा। मेरा को माली कहते हैं, मैंने पीछे बताया कि मेरा को माली कहते हैं, मेरा को माली कहते हैं। के लिए अगर कहीं पे भी आपको कहना है के लिए, जैसे उसके लिए, भाड़े के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, जहां भी सामान ये लफ्ज इस्तेमाल करना हो वहां पे कहेंगे लिल। लिल जैसे भाड़े के लिए कहेंगे लिल इजार, लिल इजार। गाड़ी के लिए कहेंगे लिल सियारा, लिल सियारा। घर के लिए कहेंगे लिल बेत, लिल बेत। ठीक है, तो जहां पे भी के लिए कहना होगा वहां पे लिल इस्तेमाल करेंगे। किराया को इजार कहते हैं, किराया को इजार कहते हैं। अभी मैंने बताया कहना होगा किराए के लिए कहेंगे लिल इजार। अब किराया भाड़ा सेम सेम है, तो लिल इजार यानी भाड़े के लिए या किराया के लिए। कोर्ट को महकमा कहते हैं, कोर्ट को कचहरी को महकमा कहते हैं, कोर्ट को कचहरी को महकमा कहते हैं। वकील को महामी कहते हैं, वकील को महामी कहते हैं, वकील को महामी कहते हैं। झगड़ा को जिंजाल कहते हैं, झगड़ा को जिंजाल कहते हैं, झगड़ा को जिंजाल कहते हैं। गुस्सा को गजब कहते हैं, गुस्सा को गजब कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना मेरा गुस्सा तुम नहीं जानते, उसी तरीके से अरबी में कहते हैं उसको गजब, गजब यानी गुस्सा। वजह को सबब कहते हैं, वजह को सबब कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं क्या वजह है वो नहीं आया, अरबी में भी वैसे ही बोलेंगे क्या वजह है वह नहीं आएगा आया, तो वहां पे सबब शब्द इस्तेमाल करेंगे। इस सबब हुआ मा इजी, इस सबब हुआ मा इजी मतलब क्या वजह है वो नहीं आया, क्या वजह है वो नहीं आया, ऐसे कह सकते हैं इस सबब हुआ मा इजी। रूम को गुरफा कहते हैं, रूम को गुरफा कहते हैं। अब रूम क्या है, जैसे हम लोग रहते हैं तो उसको रूम कहते हैं। एक आदमी को रहने वाला जो है, एक आदमी, दो आदमी, पांच आदमी जो भी रहे उसमें सिर्फ रूम ही है, बाकी कुछ नहीं, तो उसको रूम कहते हैं। लेकिन अगर रूम है उसमें दो तीन चार रूम है, उसमें जैसे किचन बाथरूम अलग अलग होता है, उसको सिग्गा कहते हैं, उसको सिग्गा कहते हैं। समझिए जैसे फ्लैट, फ्लैट को सिग्गा कहते हैं। और जो आम आदमी के लिए यहाँ पे सऊदी में बना है रहने के लिए उसको गुरफा कहते हैं। अब किसी भी चीज का रूम होगा उसको गुरफा कहेंगे। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम होता है तो कहेंगे मुस्ताजल गुरफा, मुस्ताजल यानी इमरजेंसी और गुरफा यानी रूम, तो इमरजेंसी रूम उसको कहेंगे मुस्ताजल गुरफा। हाल को साला कहते हैं, हाल, हाल यानी बड़ा कमरा जो होता है हाल, उसको अरबी में साला कहते हैं, हाल को साला कहते हैं। दीवार को जिदार कहते हैं, बहुत से लोग जदार कहते हैं, जिदार कहते हैं। दीवार को जिदार कहते हैं, दीवार को जिदार कहते हैं। जब, जब को एजा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना जब तब, ये अल्फाज हैं बहुत से, तो जब को एजा कहते हैं। जब, जब आना, जैसे हम लोग कहते हैं जब आना, जब जाना, जब खाना, तो जब शब्द जो है इसको अरबी में एजा कहते हैं। तरफ या तक, तरफ या तक ये दो अल्फाज है हिंदी में, तरफ या तक जहां इस्तेमाल करना हो वहां पे कहेंगे ईला, ईला, ईला। जैसे कहना होगा कब तक, कहेंगे इला मीता, इला मीता, या कहेंगे मीता इला मतलब कब तक। ठीक है, अगर कहना होगा घर के तरफ तो कहेंगे इला बेत, इला बेत यानी घर के तरफ। दुकान के तरफ कहेंगे इला महल, इला महल यानी दुकान के तरफ। बकाला के तरफ कहेंगे इला बकाला, इला बकाला। तो इला का मतलब तक भी होता है और तरफ भी होता है। पर को अला कहते हैं, पर को अला कहते हैं, पर को अला कहते हैं। जैसे टेबल पर कहेंगे अला तौला, अला तौला टेबल पर। कुर्सी पर कहेंगे अला कुर्सी, अला कुर्सी यानी कुर्सी पर।
ठीक ऐसे बोलेंगे। से को मिन कहते हैं, से को मिन कहते हैं। कौन को मन कहते हैं, कौन को मन कहते हैं, कौन को मन कहते हैं। मुझसे कहना हो, मुझसे कहेंगे अना मिन, अना मिन। अना का मतलब मैं होता है या मुझ होता है, मिन का मतलब से होता है। कहना होगा मुझसे कहेंगे अना मिन, कहना होगा तुमसे कहेंगे अंत मिन यानी तुमसे, कहना होगा उससे कहेंगे हुआ मिन यानी उससे। अब तुम कौन, तुम कौन अगर कहना होगा कहेंगे अंत मन, अंत मन। मैंने पीछे बताया कि से को अरबी में मिन कहते हैं और कौन को अरबी में मन कहते हैं। तो कहना होगा तुम कौन कहेंगे अंत मन। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं अंत मिन, लेकिन उनको समझ नहीं है कि मिन का मतलब से होता है और मन का मतलब कौन होता है। अंतमन यानी तुम कौन, अनामन यानी मैं कौन। ऊपर को फोग कहते हैं, ऊपर को फोग कहते हैं, ऊपर को फोग कहते हैं। नीचे को तहत कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं। जैसे कहना होगा नीचे जाओ कहेंगे रोह तहत, रोह तहत यानी नीचे जाओ। अगर कहना होगा ऊपर जाओ कहेंगे रोह फोग, रोह फोग यानी ऊपर जाओ। बीच को वसत कहते हैं, बीच को वसत कहते हैं, बीच को वसत कहते हैं। उम्दा को आला कहते हैं, उम्दा को आला कहते हैं। उम्दा, उम्दा यानी कोई चीज खास उम्दा चीज है, बहुत कीमती है, उसको आला कहते हैं। वैसे अगर कोई आदमी काम आपके साथ किया, बहुत अच्छा किया, आपने देखा तो कहेंगे आला, आला मतलब इसकी तारीफ में ये बात बोला जाता है। रखना को हत कहते हैं, रखना को हत कहते हैं। जैसे कोई चीज रखना है कहेंगे हत, हत। अब यहाँ पे एक चीज समझा दूं, मैं लॉन्ड्री के अंदर काम करता हूं, तो हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो कपड़ा रखने होता है तो भी कहते हैं हत तौला, मतलब कपड़ा को कहते हैं रखने को हत तौला यानी टेबल पर रख दो। और बहुत से लोग आते हैं कहेंगे हत नीला, जैसे नील डालना है कपड़े में तो कहते हैं हत नीला। तो इससे यह समझ आता है कि रखना और डालना दोनों के लिए हत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे पानी टंकी में डालना है तो आदमी कहता है हत मोया, हत मोया यानी पानी डालो या पानी रखो, बात सेम सेम है। ठीक है, तो हत का मतलब रखना और डालना दोनों होता है। राय को मशवरा कहते हैं, राय को मशवरा कहता। अब यहाँ पे गलती हमसे लिखाया ये चीज, मशवरा हम लोग उर्दू में बोलते हैं और अरबी में राय बोलते हैं, लेकिन राय भी हम लोग उर्दू और हिंदी दोनों में बोलते हैं, लेकिन मशवरा उर्दू अल्फाज है और राय अरबी अल्फाज है। जैसे कहते हैं ना राय कर लो या मशवरा कर लो, तो ये राय जो शब्द है ना ये अरबी अल्फाज है, यहाँ पे उल्टा हमसे लिखा गया है। पास को गरीब कहते हैं, पास को गरीब कहते हैं। दूसरा एक और अल्फाज है, पास के लिए इंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इंद में और गरीब में अंतर होता है। अंतर यह है कि जैसे किसी चीज के पास में कोई चीज रखा हुआ है और बताना है कि फला जगह पे रखा हुआ है, तो वहां पे आप इंद का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी घर के पास कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो वहां पे आप कहेंगे गरीब। जैसे आपका कफील आपको फोन किया, पूछा वैन अंत यानी तुम कहाँ हो, तो आप बकाला के पास हैं, कहेंगे अना गरीब बकाला, अना गरीब बकाला यानी मैं बकाला के पास हूँ। ठीक है, जैसे अब आपको एक इंद का मतलब समझ लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि पैसे कहाँ है, आप अपने पास रखे हैं, तो आप कहेंगे इंदी, इंदी मतलब मेरे पास हैं। अब कोई चीज दरवाजे के पास रखा है, कोई पूछता है कहाँ है, तो कहेंगे इंदल बाब, इंदल बाब यानी दरवाजे के पास है। अब कोई चीज घर के पास रखा है तो कहेंगे इंदल बेत यानी घर के पास। अब यूं समझ लीजिए अलग अलग होता है, लेकिन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कहना होगा मेरे पास, कहेंगे इंदी, इंदी। अब इसको कोई बहुत से लोग अंधी बोलते हैं, बहुत से लोग इंदी बोलते हैं। कहना होगा तुम्हारे पास, कहेंगे इंदक, इंदक या कहेंगे अंदक।
अंधक, बहुत से लोग इंदक भी बोलते हैं, बहुत से लोग अंधक भी बोलते हैं। उठाना को इरफा कहते हैं, उठाना को इरफा कहते हैं। कोई भी चीज उठाना है कहेंगे इरफा, इरफा। जैसे ऊपर उठाना है कहेंगे इरफा फोग, इरफा फोग। इरफा का मतलब उठाओ और फोग का मतलब ऊपर। उतारना को नज़ल कहते हैं, उतारना को नज़ल कहते हैं, उतारना को नज़ल कहते हैं। अब आपको समझने के लिए मैं आसान कर देता हूं। जैसे कहते हैं कुरान नाजिल हुआ, मतलब कुरान उतारा गया। तो नाजिल से मुराद है नज़ल, नज़ल का मतलब उतारना या उतरना दोनों होता है। छोड़ना को वद्दी कहते हैं, छोड़ना को वद्दी कहते हैं। अब छोड़ना शब्द जो है ये जैसे ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो उसको बहुत से अरबी के अल्फाज हैं, जैसे हव्वल, हव्वल का मतलब भी होता है ट्रांसफर करना, भेजना या छोड़ना, ठीक है। वद्दी का मतलब भी होता है छोड़ना या ट्रांसफर करना। इरसल का मतलब भी होता है ट्रांसफर करना, छोड़ना या भेजना। अब ये वद्दी शब्द जो है बहुत से लोग इसको रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे बोलते हैं वद्दी ही ना वद्दी, मतलब यहाँ छोड़ दो या यहाँ रख दो। तो वद्दी का मतलब छोड़ना भी होता है और रखना भी होता है। मैसेज को रिसाला कहते हैं, मैसेज को रिसाला कहते हैं। जैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हैं तो उसको कहते हैं रिसाला। जैसे कहना होगा कि मैसेज भेज देना तो कहेंगे वद्दी रिसाला, वद्दी रिसाला। जैसे कहना होगा कि मैंने मैसेज भेजा तो कहेंगे अना वद्दी रिसाला, अना वद्दी रिसाला, यानी मैंने मैसेज भेजा। अंत सूफ रिसाला, यानी तुमने मैसेज देखा तो कहेंगे अंत सूफ रिसाला। अंत यानी तुमने, रिसाला यानी मैसेज, और शुभ का मतलब देखना होता है। तो दोस्तों अरबी के छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीख लेंगे आसानी से तो आपके लिए अरबी बोलना मुश्किल नहीं होगा। कोई भी आदमी अगर अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखेगा तो आसानी होगी उसके लिए अरबी सीखना, समझना और बोलना। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे वर्ड को सीखा जाता है। जैसे मेहनती, मेहनती आदमी कोई है उसको अरबी में कहेंगे मुजतहिद, मुजतहिद यानी मेहनती। अगर आप इस शब्द को जानते रहेंगे, कोई बोलेगा मुजतहिद, जैसे बोला अंत मुजतहिद यानी तुम मेहनती हो, अना मुजतहिद यानी मैं मेहनती हूँ, वह हुआ मुजतहिद यानी वह मेहनती है। तो अगर आप अरबी के छोटे शब्दों को जानेंगे तभी समझेंगे। गुरु को अरबी में उस्ताद कहते हैं, गुरु को अरबी में उस्ताद कहते हैं। अब ये उस्ताद शब्द है जो हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने टीचर को, अपने गुरु को उस्ताद साहब कहते हैं या उस्ताद जी कहते हैं, ठीक है। तो गुरु को अरबी में उस्ताद कहते हैं। किताब को अरबी में किताब कहते हैं। किताब अरबिक अल्फाज है, उर्दू में भी किताब को किताब ही कहा जाता है। हिंदी में भी लोग किताब को किताब बोलते हैं, लेकिन किताब को हिंदी में पुस्तक कहते हैं, अरबी में किताब को किताब कहते हैं। बेड को अरबी में शरीर कहते हैं, बेड को अरबी में शरीर कहते हैं। बेड को, बिस्तर को अरबी में शरीर कहते हैं। बिल्ली को अरबी में कित्ता कहते हैं, बिल्ली को अरबी में कित्ता कहते हैं, बिल्ली को अरबी में कित्ता कहते हैं। बिल्ली के लिए और भी अरबी के अल्फाज हैं, जैसे हुरैर, हुरैर का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को अरबी में हुरैर कहते हैं, और बिल्ली को अरबी में कित्ता कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा कुत्ता होता है तो उसको कुत्ता कहते हैं, और उसका बच्चा होता है तो उसको पिल्ला कहते हैं। ठीक उसी तरीके से बिल्ली को अरबी में कित्ता कहते हैं और बिल्ली के बच्चे को अरबी में हुरैर कहते हैं। लेकिन आप चाहें तो सगीर कबीर बोल सकते हैं। जैसे बड़ी बिल्ली है तो कहेंगे कबीर कित्ता, और छोटी बिल्ली है तो कहेंगे सगीर कित्ता। टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं, टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं। ये दोनों शब्द मैं यहाँ पे इसलिए दिया हूँ, लिखने में अरबी में दोनों सेम सेम आते हैं, बस एक तो है आखिरी में जो उसको अलग करके लिखा जाता है। जैसे गित्ता यानी टुकड़ा, इसका मतलब होता है, इसमें लिखा था बड़ा काफ और छोटी ता, गित्ता यानी टुकड़ा। अब गित्ता का मतलब कोई कहता है किसी चीज को गित्ता, गित्ता मतलब काटने को या तोड़ने को कहता है, यानी छोटा छोटा कर दो, ठीक है। अब
कित्ता, तो इसमें कित्ता जो बिल्ली होती है, तो कित्ता को लिखने के लिए अरबी में बड़ा काफ और त्वा लिखा जाता है, यानी कित्ता मतलब बिल्ली। था थे थी को अरबी में कान कहते हैं। था थे थी जहां भी आपको इस्तेमाल करना होगा वहां पे कहेंगे कान। जैसे कहना होगा मैं था, तो वहां पे कह देंगे कुंत। मैं था कहेंगे कुंत, कुंत का मतलब होता है मैं था। या अगर कहीं भी था थे थी अगर इस्तेमाल करना है वहां पर भी सिर्फ कुंत भी बोल सकते हैं। कान कुंत ये दोनों अल्फाज हैं, था थे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौसम को अरबी में तकसू कहते हैं। मौसम को अरबी में तकसू कहते हैं। अब हो सकता है इसको बोलने के लिए लोग तगसू भी कहते हों, लेकिन तकसू यानी मौसम। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। और भी इसके अरबी के अल्फाज होंगे, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। अब यहाँ इससे मिलता जुलता एक अल्फाज है मतार। मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। ठीक है, तो मतर का मतलब बारिश होता है और मतार का मतलब एयरपोर्ट होता है। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। इस पानी को कई तरीके से बोलते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में माँ कहते हैं, किसी क्षेत्र में मोया कहते हैं और किसी क्षेत्र में माई कहते हैं। माई, माँ, माउन या मोया, इस तरीके से पानी को बोला जाता है। चांद को अरबी में कमर कहते हैं। चांद को अरबी में कमर कहते हैं। चांद को अरबी में कमर कहते हैं। यहाँ एक चीज बता दूं कि कतर के अंदर बड़ा काफ जो भी होता है ना उसको ग के तरह बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं कतर को गतर कहते हैं, कतर को गतर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से चांद यानी कमर को बहुत से लोग गमर बोलते होंगे, हो सकता है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया, कोई अगर आदमी आपके साथ ऐसा बात करता है तो उससे आप रिप्ले करके पूछ सकते हैं कि क्या बोला है। ठीक है, तो चांद को अरबी में कमर कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। अब सूरज से जो धूप निकलता है उस धूप को भी लोग शम्स ही कहते हैं। लेकिन अगर आपको कहना हो कि सूरज तेज है तो कहेंगे शम्स सूरा। शम्स सूरा यानी सूरज तेज है। अगर आपको कहना है कि धूप तेज है तो भी कहेंगे शम्स सूरा। शम्स सूरा यानी धूप तेज है। लेकिन अगर कहना होगा कि गर्मी ज्यादा है तो कहेंगे हरारा वाजिद। हरारा वाजिद। अब वाजिद के जगह पे यानी बहुत के लिए जो भी अरबी का अल्फाज आता होगा आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने अभी किसी से पूछा, इसी वक्त हमारे पास एक कस्टमर आया, मैं बोला उसको कि धूप तेज है, तो मैंने कहा उसको कि शम्स वाजिद। शम्स वाजिद यानी धूप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं उसको पूछा कि बर्रा हरारा माफी यानी बाहर गर्मी नहीं है। मैंने उससे पूछा बर्रा हरारा माफी यानी बाहर गर्मी नहीं है। वह बोला मर्रा हरारा। मर्रा हरारा यानी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बोल सकते हैं। सितारे को अरबी में नज्म कहते हैं। सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं। सितारा को अरबी में नज्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आया है, याद आ जाता है, जो अरबी का अल्फाज मैं बताता हूँ वहां पे उससे रिलेटेड कोई बात आता है तो मैं बतला देता हूँ। जैसे सितारा को नज्म कहते हैं, उसी तरीके से जो लोग सितारों की चाल को देख करके भविष्यवाणी कहते हैं उसको अरबी में नुजूमी कहते हैं। ये नुजूमी शब्द जो है हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक यहाँ पे लफ्ज आ गया जैसे जादूगर कहते हैं, तो जादूगर को अरबी में साहिर कहते हैं। जादूगर को अरबी में साहिर कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं। हवा को अरबी में हवा कहते हैं। पृथ्वी को अरबी में अर्द कहते हैं। पृथ्वी को अरबी में यानी जमीन को अरबी में अर्द कहते हैं।
समंदर को अरबी में बहर कहते हैं। समंदर को अरबी में बहर कहते हैं। अब यहाँ पे समंदर शब्द आया तो एक चीज बता दूं, एक सब्जी होता है जिसको हम लोग चुकंदर कहते हैं, उस सब्जी को अरबी में समंदर कहा जाता है। उस सब्जी को अरबी में समंदर कहा जाता है। और समंदर जो जिसको हम लोग कहते हैं उसको अरबी में बहर कहते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं। नदी को अरबी में नहर कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं। अब यहाँ नहर शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे दिन का भी बता दो कि दिन को नहार कहते हैं। नदी को नहर कहते हैं और दिन को नहार कहते हैं। दिन कौन सा, जैसे कहते हैं रात दिन, उसी तरीके से यहाँ दिन को नहार कहते हैं और रात को लैल कहते हैं। रात को लैल कहते हैं। अगर आप जैसे कहते हैं दिन और रात, तो अरबी में अगर आपको कहना होगा तो कहेंगे लैल व नहार। लैल व नहार यानी रात और दिन। रात को अरबी में लैल कहते हैं और वह का मतलब और होता है, नहार का मतलब दिन होता है। सुबह को अरबी में सबह कहते हैं। सुबह और सबह दोनों सेम है, बस सुबह में हम लोग सु का इस्तेमाल करते हैं और अरबी लोग सु नहीं बोलकर सीधा सीधा सौ बोलते हैं, तो सबह कहते हैं। सुबह को सबह कहते हैं। दोपहर को जोहर कहते हैं। ये जोहर अल्फाज मशहूर है क्योंकि एक नमाज हम लोग पढ़ते हैं दोपहर में, तो उसको कहते हैं जोहर का नमाज। जोहर का नमाज तो वो दोपहर का नमाज होता है, इसलिए उसको जोहर कहते हैं। अरबी में दोपहर को जोहर कहते हैं। और एक और होता है असर। असर यानी शाम को जब होता है, हम लोग अपने देश में कहते हैं दोपहर, तीजहर ऐसे कहते हैं ना, तो तीजहर जो होता है दोपहर को जोहर कहते हैं और तीजहर को असर कहते हैं। ठीक है, तो दोपहर को अरबी में जोहर कहते हैं और शाम को अरबी में मसा कहते हैं। शाम को अरबी में मसा कहते हैं। शाम यानी मगरिब के बाद। मगरिब कहते हैं जब सूरज ढलता है ना, उस वक्त को अरबी में मगरिब कहते हैं। एक और अल्फाज है मगरिब, यानी मगरिब का मतलब पश्चिम होता है। उर्दू में मगरिब यानी पश्चिम को मगरिब कहते हैं। ठीक है, लेकिन मगरिब अरबी में शाम को सूरज ढलने का वक्त होता है, उसको बोलते हैं। तो दोपहर को जोहर कहते हैं, शाम को मसा कहते हैं और आपने यहाँ सीखा रात को लैल कहते हैं। पिता को अरबी में उब कहते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रिश्तों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे पिता यानी अब्बा को अरबी में उब कहते हैं। उर्दू में अब्बा कहते हैं, हिंदी में पिता कहते हैं, अरबी में उसको उब कहते हैं। उब यानी पिता। माता को अरबी में कहते हैं। उर्दू में अम्मा कहते हैं या अम्मी कहते हैं और अरबी में कहते हैं। अल्फाज पूरा मिलता जुलता है, अगर ध्यान से आप सीखेंगे तो जल्दी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो पिता को उब कहते हैं, माता को कहते हैं, बेटा को वलद कहते हैं। बेटा को वलद कहते हैं। अब इसको भी समझा दूं, आप लोग अपने देश में रहते हैं, कहते हैं ना, ये किसी का नाम अगर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम आलमगीर अंसारी है, मेरे पिता का नाम लियाकत अंसारी है, तो अगर कोई पूछता है कि ये कौन है, तो पहचान के लिए लोग बताते हैं आलमगीर अंसारी वल्द लियाकत अंसारी। तो ये जो वल्द है मतलब कि लड़का को अरबी में वल्द कहते हैं, वल्दियत। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा को वल्द कहते हैं, भाई को अखू कहते हैं। भाई को अखू कहते हैं। बहन को उखुत कहते हैं। बहन को उखुत कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज और बता दूं कि भाई को अखू कहते हैं। अगर कहना होगा मेरा भाई तो कहेंगे अखी। अखी मतलब मेरा भाई। बहन को उखुत कहते हैं। अगर कहना होगा मेरी बहन तो कहेंगे उखती। उखती यानी मेरी बहन। बेटी को बिंत कहते हैं। बेटी को बिंत कहते हैं। अब लड़की को भी बिंत ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर लड़कियां कहना होगा तो वहां पे बनात कहेंगे। लड़कियां यानी बेटियां, तो उसको अरबी में कहेंगे बनात। एक बेटी है या एक लड़की है तो कहेंगे बिंत। जैसे अगर किसी को पूछना हो कि तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, तुम्हारी कितनी बेटियां हैं, तो अरबी में कहेगा फी अंत कम बनात। फी अंत कम बनात। फी का मतलब है अंत यानी तुम्हारी और बनात यानी बेटियां। ठीक, तो बनात मतलब बेटियां और बिंत यानी बेटी। दादा को अरबी में जद कहते हैं। दादा को अरबी में जद कहते हैं और दादी को अरबी में जद्दा कहते हैं। दादी को अरबी में जद्दा कहते हैं। एक चीज यहाँ पे बता दूं,
सऊदी अरब में एक जद्दा शब्द नाम का शहर है, तो उसका नाम जद्दा क्यों? दादी हव्वा का वहां पे अल्लाह ने वहां पे उतारा था, यानी नाजिल किया था, उनको उतारा था आसमान से, जन्नत से, तो दादी कहते हैं, उसीलिए उस जगह का नाम जद्दा है। तो दादा को जद कहते हैं, दादी को जद्दा कहते हैं, चाचा को अम्मी कहते हैं, चाचा को अम्मी कहते हैं, चाचा को अम्मी कहते हैं। अब बड़ा चाचा छोटा चाचा होगा तो कबीर अम्मी सगीर अम्मी ऐसे बोलेंगे। चाची को अम्मात कहते हैं, चाची को अम्मात कहते हैं, चाची को अम्मात कहते हैं। मौसी को खाला कहते हैं, मौसी को खाला। मौसी किसको हम लोग खाला, उर्दू में अपने इंडिया में के अंदर भी खाला को खाला कहते हैं, और अरबी में भी खाला को खाला ही कहा जाता है। आमतौर पे हिंदी में मौसी कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से खालू यानी मौसा को अरबी में खाल कहते हैं, खाल हो सकता है खालू भी कहते हैं, लेकिन हमारे सामने सब लोग खाला ही खाल बोला करते हैं, ठीक है। तो मौसा को अरबी में खाल कहते हैं। गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, गिलास को कांसा कहते हैं। गिलास यानी पानी पीने का जो गिलास होता है उसको कांसा कहते हैं। अब कांसा टाइप का मतलब कोई भी चीज होता है, जैसे कटोरा है, गिलास यानी पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको कांसा कहते हैं। एक होता है गलास यानी शीशा, उसको अरबी में गिजाज कहते हैं, गलास को गिजाज कहते हैं। शीशा यानी जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है उसको अरबी में मराया कहते हैं, उसको अरबी में मराया कहते हैं। शीशा यानी शक्ल देखने वाला, अरबी में उसको मराया कहते हैं। एक चीज बता दूं, शक्ल को अरबी में शक्ल ही कहा जाता है, शक्ल को अरबी में शक्ल ही कहा जाता है। कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं, बहुत से लोग कुर्सी कहते हैं, बहुत से लोग किरसी कहते हैं, तो कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहा जाता है। टेबल को तौला कहते हैं, टेबल को तौला कहते हैं, टेबल को तौला कहते हैं। खिड़की को दिरसा कहते हैं, बहुत से लोग दरीसा कहते हैं, तो दिरसा या दरीसा मतलब खिड़की, घर का जो खिड़की होता है उसको दिरसा या दरीसा कहते हैं। हैंगर को अल्लाक कहते हैं, हैंगर कपड़ा लटकाने वाला जो होता है उसे अल्लाक कहते हैं। अब कोई भी चीज लटकाने वाला चीज है उसको अल्लाक कहते हैं। जैसे कोई चीज आपसे किसी ने कहा कि लटका दो, यहाँ टांग दो, तो कहेगा अल्लाक, अल्लाक मतलब टांग दो या लटका दो। होल्डर को कुआ कहते हैं, होल्डर, होल्डर जिसमें बल्ब लगाते हैं उसको अरबी में कुआ कहते हैं। अब होल्डर भी एक दीवार में लटकाने लगाने वाला होता है और एक लटकाने वाला होता है, तो जो लटकाने वाला होता है उसको अरबी में अल्लाह भी कुआ कहते हैं। अभी मैंने बताया कि अल्लाह का मतलब लटकाना होता है, तो अल्लाह या अल्लाह की कुआ ऐसे बोलते हैं, अल्लाह भी कुआ यानी लटकाने वाला होल्डर। अब दीवार में लगाने वाला होल्डर है उसको कुआ जदार कहते हैं, जदार का मतलब दीवार होता है और कुआ का मतलब होल्डर होता है। बल्ब को लांबा कहते हैं, बल्ब को लांबा कहते हैं। अब जो ट्यूबलाइट होता है या बल्ब होता है, चाहे जिस भी प्रकार का हो, सबको लांबा कहते हैं। पेचकस को अरबी में मुफक कहते हैं, पेचकस जो पेच टाइट करने वाला स्क्रू ड्राइवर होता है उसको अरबी में मुफक कहते हैं। अब मुफक में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मुफक आईजी, एक होता है मुफक मुरब्बा। अब आईजी कौन सा है? जो सीधा साधा चिपटा होता है उसको आईजी कहते हैं, मुफक आईजी। और एक होता है चार मुंह वाला जिससे स्क्रू टाइट किया जाता है, तो उसको अरबी में मुफक मुरब्बा कहते हैं। अब यहाँ पे बता दूं, कोई भी चीज अगर चार कोण वाला है उसको आप मुरब्बा कहेंगे। स्क्रू को अरबी में मिसमार कहते हैं, स्क्रू को अरबी में मिसमार कहते हैं। अब स्क्रू टाइप का जो भी चीज होगा सबको मिसमार कहते हैं। बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं, बिजली को अरबी में कहरब कहते हैं, और बिजली का काम करने वाले को अरबी में कहरबाई कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के अंदर हमको लगता है कि कम से कम मैंने 100 अरबी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर 100 अरबी के अल्फाज आप सीख जाएं तो इंशाअल्लाह आप आसानी से अरबी भाषा बोल सकते हैं या किसी के बातों को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस तरीके से आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।